योगीराज भगवान कृष्ण और बलराम जी की पवित्र भूमि दाऊ जी महाराज से विधायक पूरन प्रकाश जी, राधे राधे। आपके विधायक बनने के बाद से दाऊ जी का होरंगा हर साल अपना रंग और गाढ़ा करता जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? देखिएगा, दाऊ जी बाबा, दाऊ महाराज हमारे ब्रज के राजा हैं, भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। उनका वो शस्त्र भी है, वो भी आपने देखा होगा, किसानों की एक पहचान रखने हल है। आता है जब मामला हमारे ब्रज का, हमारे मथुरा का, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे गिरिराज जी महाराज गोवर्धन हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे गोकुल हो, अगर मैं देखें कि ब्रज के राजा का नाम आता था दाऊ बाबा का, दाऊ जी महाराज का। रेवती मैया और दाऊ जी का एक विशाल मंदिर मेरी विधानसभा क्षेत्र बलदेव के अंतर्गत है। वैसे तो यद्यपि मैं गिरिराज जी महाराज से 3 बार 15 साल वहाँ से विधायक, अभी 3 बार से 15 साल से बलदेव से विधायक हूँ, लेकिन ब्रज में अगर देखेंगे जितना हमारा हिंदुस्तान में जो एक लोगों की भावना इस समय उमड़ के आई है पिछले 5-10 सालों से, इससे पहले देखने को नहीं मिली। लाखों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि उनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। आपने जहाँ तक बात की दाऊ जी के होरंगा की, दाऊ जी का होरंगा एक अजीब तरह का है। आपके जो दाऊ जी महाराज के प्रांगण में अद्भुत देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो आपके अपने आप जब वो होरंगी होती हैं, वो पंडा लोग होते हैं, वो कपड़े उतार के उसी को कोड़ा बना के भिगो के वो मारते हैं, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अभी एक वाक़या घट गया था, एक घटना घटी थी 17 तारीख को, जो आपके कोहरा के कारण जो एक्सीडेंट दुर्घटना हुई थी, बड़ा दुखद था मामला। उसके लिए मैंने महाराज जी से मिला, क्योंकि वहाँ पर जो आपका नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे है, उस पर चढ़ने के लिए या तो मथुरा में राया से चढ़ते हैं या आगरा से आते हैं। श्रद्धालु आते हैं, उनको भी 40 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। मैंने पूर्व में भी अपना एक दिया था, मैंने कि जो आपका नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे जो मथुरा से गुजर रहा है, दाऊ जी महाराज के प्रांगण से निकलता है, ऊपर से निकलता है, उस पर मात्र चढ़ने उतरने का एक कट होता। तो घटना ये दुखद घटना दुर्घटना हुई है, लेकिन इतनी कैजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ अगर समय से पहुंच गई होती तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। उस संबंध में मैंने नियम 51 में भी, 301 में भी, विधानसभा में भी, यदि वो कट बन जाता है तो फिर ऐसी घटनाएं कम होने की संभावना है। घटना संग्रह इतनी कैजुअलिटी नहीं हो, क्योंकि जब तक आपकी 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद या तो आगरा होकर एम्बुलेंस से आम है, 20 एम्बुलेंस आई थी, या आपका मेडिकल का वो जहाँ में आपकी एम्बुलेंस है, तो वो यहाँ से वो मिडिल में पड़ता है। आपके मथुरा आगरा के मिडिल में दाऊ जी महाराज का पड़ता है प्रांगण। ये तो घटना है। दूसरा, जितने श्रद्धालु आते हैं, वैसे महाराज जी ने आश्वस्त किया है महाराज जी ने। हम भी उम्मीद करते हैं कि काम हो जाएगा। वो तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उसका एस्टिमेट भी बन गया है। कोई सड़क नहीं बनी, कुछ चढ़ने का उतरने का बलदेव में वो एक्सप्रेस वे कट हो जावे तो श्रद्धालुओं को आराम रहेगी। और चाहे वो तेज़ स्पीड में चलने वाले वाहन होते हैं, या आपका कोहरे के कारण हो या और किसी कारण हो, तो वहाँ पर फर्स्ट एड तुरंत मुहैया हो सके। उस कट में एक वो जो मील का पत्थर शामिल होगा। ठीक बात है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़े कार्यक्रमों में वहाँ जाते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं। आप सब सांसद हेमा मालिनी जी सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है, मुझे लगता है शायद और बड़े बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैंने पूर्व में ही कहा था कि पिछले 5-10 सालों में जो जाते थे बच्चों के फैमिली के साथ, चाहे कश्मीर जा रहे हैं, चाहे श्रीनगर जा रहे हैं, चाहे और हिल एरिया में, चाहे हिमाचल जा रहे हैं, वो एक अलग सोच रहती है। जब मथुरा में ब्रज में आते हैं तो सोच का अलग होती है। वो ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने भाग्य मानता है कि मैं यहाँ पर आया और मैंने ठाकुर जी के ब्रज के
यहाँ पर चाहे बिहारी जी हो, चाहे गिरिराज जी हों, चाहे दाऊ जी महाराज हों, माँ के दर्शन का पुण्य लाभ। होली में हम देखते हैं कि जैसा लगता है जैसे पूरा भारत जो है वो मथुरा वृंदावन की तरफ सारे रास्ते उधर ही हो गए। होली हो, दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हमारे ब्रज के पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा महत्व है। और विशेषकर होली का एक अलग पर्व होता है। नंदगांव की बरसाना की होली, वृंदावन की होली, जैसे आपने अभी फरमाया था मेरे क्षेत्र बलदेव में दाऊ बाबा के यहाँ प्रांगण में होली, वो एक ऐसा होता है कि वो भूलने चीज़ नहीं होती है। वो कहते हैं मैं दोबारा जाऊँ, दोबारा आऊँ। बस अब यहीं पे एक बात मेरे मन में आती है और सहज भाव से आप बताइएगा। बलदेव के विधायक हैं आप, दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का जो हल है एक अस्त्र, वो तो कृषि का, उन्नति का प्रतीक है, पहचान है उसकी, लेकिन उनका दूसरा अस्त्र जो है मूसल, वो किसको कूटने के लिए? वो आपने देखा होगा जब आ गया था मौका, जब कृष्ण की अगर लीला का वर्णन आप देखें तो कंस रहा था। अब जो जहाँ चीज़ है उसमें सत्यता तो है ही है। कोई तो आप उस समय जब इसका वर्णन है इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, माँ ये मिसाइलें कोई नहीं थी, यही शस्त्र होते थे, और इसी से पापियों का अंत होता था। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का अस्त्र वो हमारा तैयार चल रहा है। जो माफिया थे उनका सब सफाया हो रहा है, चाहे वो शस्त्र के रूप में वो बुलडोजर हो या कहीं भी हो। लेकिन ये एक फीलिंग की थी कि राम राज आएगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम राज चल रहा है। हमने वायदा किया था हम मंदिर बनाएंगे, और देखिएगा 91 में मैं भी उसका बुरा था जब ढाई गई थी मस्जिद, उस समय में विधायक था और उसके पीछे विधानसभा भंग हुई। हम 5 साल के विधायक आए थे, एक 18 महीने के बाद सड़क पे आ गए थे 91 में, लेकिन कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। बाबू कल्याण सिंह जी टीम में थे। यस, आज देखिए दुनिया का भव्य राम मंदिर आपका अयोध्या में था। ठीक है, इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है और अयोध्या का विकास चरम पे है। मथुरा में भी कुछ मांग है, मुख्यमंत्री कुछ उस पर बोल भी चुके। हमारा चल रहा है एक जैसे माँ के हमारे ब्रजवासियों को उनकी मांग के अनुसार बिहारी जी में जो भीड़ आती है उसको निर्णय करके कॉरिडोर का चल रहा है। हाँ, न्यास वाला कानून तो पास हो लिया आप लोगों ने। हाँ, और उसमें जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी बना दी गई व्यवस्था के लिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर आपको एक अलग ही छटा ब्रज की मथुरा की देखने को मिलेगी। और वृंदावन ही नहीं, जितना हमारा जनपद है, जो हमारे पूरा ब्रज क्षेत्र एक अलग ही आपको अलग छटा नहीं, दुनिया के नक्शे पर अलग ही दिखाई देगा। भक्तों से जो वहाँ आना चाहते हैं, जैसे हमें आपने आमंत्रित कर लिया कि आओ भाई दर्शन कर लो, कुछ लोगों को आप कहना चाहें? मैं तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जब मेरी बात पहुंच रही हो, वो सभी को कि हमारी ब्रज की नगरी में हमारे भगवान कृष्ण उन लीलाओं को अपने परिवार में उतारें, एक बहुत बड़ा संदेश आएगा। सब भाग रहा है, आदमी भाग रहा है, लेकिन तसल्ली जहाँ कहाँ मिलती है वो वहीं मिलती है हमारे ब्रज में। आप स्वयं आपके सभी हमारे जितने हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, आवें भगवान की नगरी में आके अपने परिवार को, अपने आप को लाभान्वित करें। निश्चित तौर पर उनको शांति मिलेगी, ये बात है। तो ये थे विधायक पूर्ण प्रकाश जी। बलदाऊ जी का जो मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ, मुझे अवसर मिला है जाने का, और उसकी भव्यता, दिव्यता और सबसे बड़ी चीज़ उसके प्रति लोगों में जो अगाध आस्था है वो देखने की चीज़ है। और केवल दाऊ जी का मंदिर ही नहीं, पूरा ब्रज क्षेत्र अब अलग ही दमक रहा है, अलग ही चमक रहा है। और ऐसे अच्छे विचारवान विधायक हैं वहाँ के, हमारी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी आप सबके लिए वहाँ का आमंत्रण है। आइए और बोलिए राधे राधे।